भारतीय सेना के 10 सबसे शक्तिशाली खतरनाक हथियार। भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ती हुई सैन्य शक्ति है। क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़ते हुए देश अब ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। देश की सेनाओं की ताकत को दिखा दी इन तस्वीरों को देखिए। Su-30 MKI एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स को 21वीं सदी के हिसाब से परिभाषित कर सकता है। रूस में निर्मित सुखोई 30 जेट फाइटर को दुनिया में बेहतरीन एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। इसकी लंबाई 21.93 मीटर है, वहीं चौड़ाई विंग स्पैन 14.7 मीटर है। बगैर हथियार के इसका वजन 18,100 किलोग्राम है। हथियार के साथ इसका वजन 26,000 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 3000 किलोमीटर तक की गहराई में जाकर हमला कर सकता है। 2 शक्तिशाली इंजन वाला ये विमान किसी भी तरह के प्रतिकूल मौसम में उड़ान भरकर हवा से हवा सहित हवा में जमीन पर हमला करने के लिए अपनी कुशलता को प्रमाणित कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का भारत और रूस मिलकर विकास कर रहे हैं। मल्टी मिशन मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर की है और इसकी गति 208 मैक यानी ध्वनि की क्षमता से 3 गुना तेज है। ये जमीन, समुद्र, उपसमुद्र, आकाश से समुद्र और जमीन पर स्थित टारगेट पर मार कर सकती है। मिसाइल स्टीप डाइव कैपेबिलिटीज से सुसज्जित है, जिससे ये पहाड़ी क्षेत्रों के पीछे छिपे टारगेट पर भी निशाना साध सकती है। ब्रह्मोस के एयर फॉर्मेट को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर पर उड़ान टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। नेवी ने अपने कई वॉरशिप पर इस मिसाइल को तैनात किया है, जिसमें रडार की पकड़ में न आने वाला पोत भी शामिल है। IAF भी इस क्रूज मिसाइल को अपनी हेवी ड्यूटी फाइटर सुखोई 30 MKI पर लगाने जा रही है। सेना में ब्रह्मोस ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 रेजिमेंट में शामिल किया गया है। ब्लॉक 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण इस साल किया जा चुका है। INS चक्र 2। परमाणु क्षमता युक्त रूस निर्मित पनडुब्बी INS चक्र 2 नौसेना का बड़ा हथियार है। मूल रूप से K-152 नेरपा नाम से निर्मित अकूला 2 श्रेणी 2 के इस पनडुब्बी को रूस से $1 अरब के सौदे पर 10 साल के लिए लिया गया है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसका नाम बदलकर INS चक्र 2 कर दिया है। ये पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। ये 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। नेरपा पनडुब्बी की अधिकतम गति 30 समुद्र मील है और ये 8 टेरीपोर्ट से लैस है। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक ये अनुबंध $90 करोड़ से ज्यादा का है। एवॉक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवॉक्स किसी भी मौसम में खतरे के रूप में आने वाली क्रूज मिसाइलों और विमानों का आसमान में तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही पता लगाने में सक्षम है। इसराइली तकनीक से लैस एवॉक्स को विमान IL-76 पर लगाया गया है। इस प्रणाली के तहत कम ऊंचाइयों पर उड़ने वाली ऐसी चीजों का भी पता लगाया जा सकता है जो सामान्य रडारों की पकड़ में नहीं आ पाती। INS विक्रमादित्य 44,500 टन वजनी इस विमान वाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 44,500 टन क्षमता वाले इस युद्धपोत की लंबाई 283.1 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है। इस पर डेकों की संख्या 22 है। कुल मिलाकर इसका क्षेत्र 3 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इस पोत में कुल 22 तल हैं और 1,600 लोगों को ले जाने की क्षमता है। ये 32 नॉट की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। ये 22 मिग ले जाने में सक्षम है। इस पोत का नाम एडमिरल गोर्शकोव था, जिसका नाम बाद में बदलकर विक्रमादित्य कर दिया गया। विक्रमादित्य में विमान पट्टी भी है। भीष्म टैंक दुश्मन से सीधी लड़ाई के लिए ये टैंक भारत के ब्रह्मास्त्र की तरह है। इससे 5 किलोमीटर के दायरे तक प्रहार किया जा सकता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस टैंक पर किसी भी तरह के केमिकल या बायोलॉजिकल हमले और रेडियोएक्टिव हमले का असर नहीं होता। भीष्म को इस तरह डिजाइन किया गया है
कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकराकर कमजोर पड़ जाएगा और उससे निकलने वाली विकिरणें टैंक के अंदर बैठे सिपाहियों को हानि न पहुंचा सके। 48 टन वजनी इस टैंक में 125 की स्मूथ बोर गन है। इसके साथ ही इसमें 12.7 की मशीन गन भी है जिसे मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। कमांडर इसे अंदर बैठकर रिमोट से भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसा कहा गया है कि भारत का T-90S रूस के T-90A का डाउनग्रेड वर्जन है, लेकिन भारत ने इसे इजरायली, फ्रांसीसी और स्वीडिश सब सिस्टम से लैस कर रूसी वैरायटी से भी बेहतर कर दिया है। P-81 भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है जिसमें सैकड़ों आइलैंड हैं जिनकी हिफाजत की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही P-81 है। ये अपनी शानदार मजबूती और सेंसर सूट के लिए अपनी बराबरों के किसी भी एयरक्राफ्ट से आगे है। बेस से 2000 किलोमीटर तक के मिशन पर ये 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। फैक्ट ये भी है कि ये एक कमर्शियल एयरलाइनर के तौर पर है जिसका रखरखाव बेहद आसान है। P-81 पर लंबी दूरी का रडार भी है और इस पर पनडुब्बियों को खोज निकालने के लिए एक खास तरह का सेंसर लगा है। ये अपने साथ 120 सोनोबॉयज के साथ 68 MK-54 टारपीडो और अपने पंखों पर 4 हार्पून मिसाइल भी ले जा सकता है।